नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। ठीक है, ये जो ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें ये जो P बिंदु है ये DC पर स्थित है और ये जो Q बिंदु है ये DA पर स्थित है। ये P और Q कोई मध्य बिंदु नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस सवाल में प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि ये जो ए पी बी त्रिभुज किससे बराबर है, तो बराबर है बी क्यू सी से। तो इन दोनों को मिला करके दो त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज को बना लिए। पहला त्रिभुज क्या बनेगा, ये जो ए पी बी है ये बनेगा और दूसरा क्या, तो बी क्यू सी है। ठीक, तो हम लोग इसमें ना इस चित्र में थोड़ा सा और समझेंगे कि ये जो ए पी बी है ये ए बी और डी सी दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये दोनों का आधार क्या है, तो ए बी है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो त्रिभुज है ये चतुर्भुज का आधा होगा। ठीक, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो पी क्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब जो सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पे लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो एरिया ऑफ ए पी बी है ये बराबर है एरिया ऑफ बी क्यू सी से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज को आपस में बराबर है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध करने से पहले उपपत्ति को लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी उपपत्ति को लिख लिए। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो जो चीज़ हम शुरू में ही समझाएं उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि ये जो ए पी बी त्रिभुज है ये ए बी सी डी के आधा होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो ए पी बी त्रिभुज है ये ए बी और डी सी दोनों समांतर भुजा के मध्य स्थित है और इसका है जो ये आधार ए बी ये समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का आधार सेम है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि ये त्रिभुज ए बी पी, ये जो ए बी पी है ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार मतलब ये जो ए बी है ये दोनों का आधार सेम है तथा एक ही समांतर रेखाओं ये जो डी सी है और ए बी इसके मध्य स्थित है। जब ऐसा होता है तो ये जो एरिया ऑफ ए पी बी है ये बराबर हो जाएगा किसका, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी का, यानी कि समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा ये त्रिभुज। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखें और इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे और जिस तरीके से इसको किए ना उसी तरीके से इस वाले त्रिभुज को करेंगे। यहाँ पे ये जो बी सी है ये ए डी दोनों समांतर रेखा है। ठीक, और ये जो बी क्यू सी है ये त्रिभुज का आधार और समांतर रेखा का आधार बी सी ही हो जाएगा। तो जिस तरीके से इसको लिखे उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि इसी प्रकार, ठीक है, तो ये जो त्रिभुज क्यू बी सी है तथा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि ये जो त्रिभुज क्यू बी सी है ये जो क्यू बी सी है ये त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एक ही आधार ये जो बी सी है ये दोनों का आधार है और एक ही समांतर रेखाओं ये जो ए डी और बी सी है इसके मध्य स्थित है। जब भी ऐसा होता है तो क्या होगा कि ये जो एरिया ऑफ बी क्यू सी ये जो बी क्यू सी है ये बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ठीक, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो जब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या हमें, तो इसलिए ये जो एरिया ऑफ ए पी बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी क्यू सी से। ये जो एरिया ए पी बी है ए पी बी ये बराबर हो जाएगा बी क्यू सी से। क्यों बराबर हो जाएगा,
तो ये जो ए पी बी है ये 1/2 ए बी सी डी का बराबर है, और ये जो बी क्यू सी है ये 1/2 ए बी सी डी का बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बराबर है। क्यों? तो ये दोनों बराबर है तो इसके सामने के भी बराबर ही हुए, यानी एल एच एस बराबर हुआ और एल एच एस बराबर हुआ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए पी बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी क्यू सी से, और हमें यही चीज़ है सो यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।